उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 6, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 6 वचन 6 से लेकर के 8 तक। नीति वचन अध्याय 6 वचन 6 से लेकर 8 तक। आशा करते आप सभी को मिला रहेगा। आइए हम इसे पढ़ते, आप सभी ध्यान से सुनिए। लिखा, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाई बहनों, यह वचन, ये जो 3 वचन आपने देखे, इसके अंदर राजा सुलेमान आपसे क्या कह रहे, क्या बता रहे अपने लोगों को? हे आलसी, तू चींटी के पास जा और बुद्धिमान हो जा। चींटी एक छोटी सी जंतु, एक छोटी सी प्राणी जो राई के दाने के बराबर, अगर 2 राई का दाना रख दिया जाए उतने भर तो उसके शरीर रहती है। उससे हमें क्या सीखने की आवश्यकता है? हालेलुया। अभी इस वचन में हम आगे बढ़े, इससे पहले आपको थोड़ा चींटी के विषय में जानना जरूरी है। भाइयों बहनों, चींटी आप जानते हैं बहुत छोटी रहती है आकार में, और चींटी खाली, आपने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने भी जाना रहेगा, खाली 2, 3, 4 प्रजाति देखी रहेगी, उससे ज़्यादा शायद आपने नहीं देखी रहेगी, है कि नहीं? आप गांव में रहोगे, वहाँ पर आपने देखी रहेगी काली चींटी, लाल चींटी, या जो मधुमक्खी के मधु जो छत्ता रहता है उसके अंदर चींटियाँ रहती है। आपने ऐसे 3-4 प्रजाति देखी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं देखी रहेगी। पर अगर देखा जाए खाली भारत के अंदर इतनी, बाकी और कई से देश है, कई से ऐसे राज्य, कई से ऐसे मुल्क है, वहाँ पे भी कई सी प्रजातियाँ पाई जाती है। देखा जाए तो चींटी की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, नहीं कहा जा सकता कि वे खाली 4 या 5 प्रजातियाँ हैं, बहुत सी प्रजातियाँ हैं। 12,000 से भी कई गुना ज़्यादा बहुत सी प्रजातियाँ चींटी की पाई जाती है। यहाँ पे किसी प्रजाति के बारे में नहीं बताया गया, परंतु एक कॉमन नेम दिया गया चींटी। चींटी के विषय में तू जान और उसके पास जा, और उसके पास जा करके तू उसको देख, उसको गौर कर, और तू क्या हो जा? बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। राजा सुलेमान ऐसा हमें बताते हैं, आप सबको बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं। चींटी, हमें क्या जरूरत है चींटी से जानने की? क्या समझने की जरूरत है? क्या जानने की आवश्यकता है? ऐसी क्या बातें हैं चींटी के अंदर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, चींटियों के कान नहीं होते हैं, वे सुन नहीं सकती हैं, परंतु जब भी वे जाती हैं तो उनके हाथ पर, उनके पैर पर ऐसे मतलब छोटे छोटे बाल रहते हैं जो उनके लिए सेंसर का काम करते हैं। अगर वो जा रहे रहते हैं, उनको वे सुन नहीं सकते, परंतु वाइब्रेशन, मतलब ऐसा बोलते ना, कुछ हिलता है, ऐसा बोलते ना वाइब्रेशन, जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट होता है तो आपको पता चल जाता है, वैसे ही उन्हें बस कोई चल रहा है तो उन्हें पता चल जाता है उनके सेंसर के द्वारा कि हमारे पास कोई आ रहा है। उन्हें उन्हें कान उन्हें उनके पास कान नहीं रहता, परंतु वे अपने सेंसर के द्वारा जान जाती है कोई हमारे पास आ रहा है, या हम अगर आगे जा रहे हैं तो उनका सेंसर जो रहता है उन्हें बता देता है कि आगे रास्ता नहीं है, तुम्हें मुड़ जाना है। उन्हें ऐसे ऐसे बातें वो जानते हैं, इसके द्वारा वे अपने मार्ग को आगे तय करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें कान नहीं रहते, परंतु उनके पास छोटे छोटे ऐसे बाल रहते हैं जो उनके लिए सेंसर का काम करते हैं, और उन्हें जब भी भोजन लेना रहता है तो वह अपने सेंसर के द्वारा ही भोजन को जानते हैं और उनको वे लेकर के जा पाते हैं। हालेलुया। उनको जानने की आवश्यकता यह है आपको उसके अंदर कि वे जो चींटियां हैं, भाइयों बहनों, उनके अंदर कोई मालिक नहीं रहता, कोई राजा नहीं रहता, कोई रानी नहीं रहती, या कोई सुपरवाइजर नहीं रहता है। चींटियों के अंदर वे अपने आप में मालिक रहते हैं, परंतु जब वे कोई कामों को करते हैं तो उन्हें किसी से पूछने के लिए नहीं जाना पड़ता।
या वे किसी की बाट नहीं जोते कि ये व्यक्ति हमें कहेगा तो हम वो काम वो करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? आप चींटी को देखते रहेंगे, जो चींटी रहती है वे अपने काम को करने के लिए किसी से आज्ञा नहीं लेती है, या फिर उसके लिए कोई सुपरवाइजर नहीं रहता कि तू ये काम वो करो, या कोई राजा महाराजा नहीं रहता चींटियों के अंदर कि तुम ये काम वो करो नहीं तो तुम्हें ये हो जाएगा। उनके अंदर एक डिसिप्लिन रहता है कि जो काम उन्होंने सोचा है उन्हें वह सेम टाइम पर सेम समय पर वो काम को करना ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्या आप समझ रहे हैं? उन्हें वो काम वो करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कैसा भी क्यों ना हो जाए, उन्हें वो काम को पूरा करना है। उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो उनको बताए, जो उनको समझाए, जो उनको सिखाए कि तू ये काम को कर। नहीं, उनके अंदर कोई सुपरवाइजर नहीं, कोई मेन व्यक्ति नहीं, परंतु वे अपने काम को बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ, बड़ी अनुशासन के साथ अपने कामों को करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, ये बात आपके लिए जानना जरूरी है कि चींटी कैसे क्या अपने कामों को करती है, कैसे क्या अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखती है। वचन के द्वारा देखते लिखा, हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया, हालेलुया। राजा सुलेमान कहते हैं आप सभी को, हमको, कि हे आलसी। आलसी कौन? जो अपने काम को नहीं कर रहा, या फिर जो काम करने की ज़रूरत है वो कामों को नहीं कर पा रहा, उसके अंदर आलस है। तो राजा सुलेमान उस आलसी व्यक्ति को, वो कोई भी हो सकता है, भाई के अंदर कोई हो सकता है, बहन के अंदर कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो राजा सुलेमान उनको बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं, आप सभी को बता रहे हैं कि तुम उन चींटियों के पास जाओ जो तुम इतना आलसी हो चुके हो, उनके कामों को देखो और उनके समान तुम बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया। चींटी के अंदर एक खूबी यह रहती है कि वो अपने काम को बिना बोले करती है। और दूसरा क्या खूबी है? चींटी अपने वजन से, जो उतना जितना उसके अंदर ताकत रहती है, अपना मतलब जितना उसका शरीर का वजन रहता है उससे भी 50 गुना ज़्यादा वो वजन लिफ्ट कर पाती है, वजन उठा पाती है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। चींटी जो रहती है वो अपने काम को करती रहती है, वो किसी के लिए बाट नहीं जोते कि कोई मुझे आएगा बताएगा, कोई मुझे समझाएगा तब मैं अपने काम को करूँगी। वो अपने काम को करती रहती है, कोई उसे बोलने वाला नहीं, कोई उसे बोलेगा नहीं, उससे पहले वो अपने कामों को करती रहती है। और दूसरा यह है कि वह अपने शरीर से ज़्यादा, जितना उसका वजन नहीं, उससे 50 गुना ज़्यादा वो वजन को उठा लेती है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ये वचन के द्वारा जो सुलेमान ने कहा कि तुम उसके पास जाओ, उसके कामों को देखो, ध्यान दो और बुद्धिमान हो जाओ। जैसे एक व्यक्ति, हम अपने बच्चों को कहते हैं, मान लीजिए एक पिता है, वो अपने बच्चों को कहेगा, पड़ोसी का बच्चा जो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, पड़ोसी का बच्चा सफल है, जो काम वो कर रहा है। एक उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि आपका बच्चा जो पढ़ने में खराब है, परंतु आपके पड़ोसी हैं, उनके जो बच्चे हैं वे पढ़ने में होशियार हैं। आप अपने बच्चों से कहते हो कि नहीं, जाओ उनके पास जाओ, उनको देखो कैसे वे पढ़ाई को कर रहे हैं, कैसे वे कामों को कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख जाओ, उनसे कुछ जानकारी को ले लो, ताकि वे जैसे सफल हो रहे हैं वैसे तुम भी सफल हो सको। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार सुलेमान ने कहा, एक समय के लिए हम देख सकते कि चलो बाबा, जो हमने उदाहरण अभी लिया, एक समय के लिए आप और हम जान सकते, समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कह रहा है कि जाओ उसको देखो और उसको समझो और उसके अनुसार काम करोगे तो तुम भी सफल हो जाओगे। वे दोनों तो मनुष्य है, एक समानता है, परंतु सुलेमान ने हम इतने खराब हो चुके हैं कि हमें चींटी से सीखने की आवश्यकता है। सुलेमान ऐसा बता रहे कि हे आलसी, हे मूर्ख, हे नाकारे, तू जा और चींटी को देख, उसके कामों को देख, उसके कामों को देख करके तू सीख जा और समझ जा और जान जा और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। हमने एक खूबी देखी कि वे क्या करती हैं, वे अपने कामों को बिना किसी के बोले करती रहती हैं और वे अपने शरीर से भी ज़्यादा काम को करती हैं। और तीसरी खूबी यह है कि उनके मार्ग में चाहे कोई भी बात क्यों ना आ जाए, वे क्या करती है, वे उड़ जाती हैं, वे लौटती नहीं है। या तो वे उसके ऊपर से चढ़ के जाएंगी या तो उसके साइड से अपने मार्ग में निकल जाएंगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वे अपने मार्ग पर कंटिन्यू रहती हैं, चाहे कितनी भी बाधा क्यों ना जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
आप देखते हैं कई कई बार वे लोग ऐसे ऐसे काम वो कर देती है जो हम देख करके चकित हो जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ करके या फिर एक के द्वारा एक सहायता करके। उनके अंदर एकता हमें देखने को मिलती है कि नहीं? उनके अंदर हम एकता देख सकते हैं, उनके अंदर हम हिम्मत को देख सकते हैं, उनके अंदर हम जज्बात को देख सकते हैं, उनके अंदर हम डिसिप्लिन को देख सकते हैं। तो सुलेमान बता रहे आपको हमको कि तू जा, तू और कुछ मत कर, तो खाली चींटी को ही देख ले और उसके कामों को देख और जान ले और तू बुद्धिमान हो जा। जैसे चींटी कर रही है, क्या तू ऐसे कामों को कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 4-5 खूबियां ऐसी हैं जो आपको राजा सुलेमान के कहने अनुसार अपने ऊपर लागू करनी है। जिस प्रकार पहली खूबी हमने देखी कि चींटी जो रहती है करती है बिना किसी के बोले, बिना किसी के कहे, वो क्या करती है? वो अपने कामों को करती रहती है कि नहीं? वे अपने कामों को करते थे। पहली खूबी, इससे आपको सीखने की आवश्यकता है। दूसरी खूबी यह है कि वे अपनी हिम्मत से, अपनी औकात से ज्यादा वे कामों को करती हैं। तीसरी खूबी आपने यह देखी कि वे लोग अगर कोई मार्ग भी आ जाए, कोई मार्ग में बाधा भी आ जाए, तो वे लौट नहीं जाती हैं, परंतु वह रास्ता खोजती हैं, या तो ऊपर से जाएंगी या तो साइड से निकल जाएंगी। और चौथी खूबी आप यह देख सकते हो कि अगर कोई काम वे कर रही हैं, उनसे नहीं हो पा रहा, तो क्या वे अकेले करती है? नहीं, 7, 8, 9, 10 या कई सी चींटियां मिल करके वे कामों को पूरा करती हैं, वे कामों को आगे बढ़ाती है। आप देखते हो कई बार खाने का वे इतना बड़ा टुकड़ा लेके जा रही थी, अकेले से उठ नहीं रहा है, वे क्या करती हैं? कई सी मिल करके उसको लेकर के जा रही रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी खूबियां किसके अंदर रहती हैं? चींटी के अंदर रहती हैं। सच कहो तो ये खूबी हमारे अंदर भी नहीं रह पाती है, जो खूबी हम चींटी के अंदर देख सकते हैं। एक छोटी सी जंतु, एक छोटा सा प्राणी जो अपने अंदर इतना सटीक है, अपने अंदर इतना डिसिप्लिन्ड है, वो ये सारे कामों को कर सकता है। परंतु अगर यही सारी चीजें, यही सारी खूबियां हम अपने अंदर ढूंढे तो हम नहीं पा सकते, है कि नहीं? उनके अंदर जो एकता है काम करने की, वो एकता हमारे अंदर नहीं रह पाती है। या तो उनके अंदर जो मार्ग को कंप्लीट करने की क्षमता रहती है, मार्ग को कंप्लीट करने का जो साहस रहता है, वह साहस शायद हमारे अंदर नहीं रह पाता। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में अधिक जानेंगे। लिखा, पहले स्टार्टिंग से वचन पढ़ते, लिखा, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। सुलेमान आपसे कह रहे हैं कि तू जा चींटियों के पास, उनके कामों को ध्यान दे। कौन से काम? पहला काम यह हो सकता है कि वे क्या करते हैं? वे अपने कामों को करते रहते हैं। दूसरा ये कि जितना उनका शरीर नहीं, उससे ज्यादा वजन वे उठा करके लेकर के जा रहे रहते हैं। तीसरा वे कि उनके मार्ग में, मान लो आपने देखा रहेगा कि वे चल रहे हैं, उनके मार्ग में कोई आप उंगली डाल दोगे तो आपकी उंगली के ऊपर से चली जाएंगी, या तो आपकी उंगली से साइड से होकर के वे अपने मार्ग पर निकल जाएंगे। क्या वे रिटर्न हो जाएंगी? रिटर्न नहीं होती, उनको कोई रोक ही नहीं सकता, वे आगे निकलते जाएंगी। और चौथी बात यह कि उनको, अगर वे कोई काम को कर रहे हैं, अगर कोई काम को कर रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा, तो और भी कई चींटियां मिल करके वे कामों को करने लग जाती हैं। क्या आप समझ रहे हैं? यह सब क्या है? यह सब एक चींटी के काम है। सुलेमान कह रहे हैं कि तू चींटी के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। ये नहीं कहा कि तू उसके पास जाकर के मजाक मस्ती कर, चींटी के साथ जाकर उसको उंगली से मार, उसको ये कर वो कर, ऐसा नहीं कह रहे सुलेमान। सुलेमान ने कहा कि तू जा उसके पास और तू उसको गौर से देख और तू उसके ऊपर ध्यान लगा, उनके कामों को देख ले और तू बुद्धिमान हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके कामों को देख ले। कैसे देख? ध्यान से देख, उनको काम कर, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। अर्थात जो काम वे कर रहे हैं, तू जान कि वे काम क्या तू कर पा रहा है? जो काम वे कर, उनके अंदर तो एकता दिख रही है। क्या तेरे और तेरे पड़ोसियों के अंदर, तेरे अंदर एकता है? क्या तेरे भाई, तेरे बहनों के अंदर तेरी एकता है? वे तो अपने मार्ग को किसी भी रूप से नहीं त्यागती हैं। क्या तू उसी प्रकार है? अगर मान ले तो कोई काम वो कर रहा, सामने समस्या आ गई, क्या तू उसको डाक पा रहा है जिस प्रकार एक चींटी डाक सकती है? क्या आप समझ रहे हैं? सुलेमान ये बातों को बता रहे आपको कि जैसे एक चींटी अपने कामों को कर पा रही है, तू जा उसके पास, उसको देख, उसको परख और तू बुद्धिमान हो जा। उसी प्रकार जैसे वे कर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी करने का प्रयास कर। हालेलुया,
7 वचन लिखा, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। बताया, क्योंकि आप जान सकते हो, आपने जाना भी रहेगा कि जीटी के अंदर कोई प्रधान नहीं है, कोई उनको सुपरवाइजर करने वाला नहीं है, कोई उनका मैनेजर नहीं है, कोई उनका अगुवा नहीं है, परंतु वे अपने अनुसार, मतलब एक के पीछे एक, वे कामों को पूरा करते रहते हैं। इस वचन में सुलेमान ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप कोई काम को कर रहे हैं, मान लीजिए चींटी अगर कोई काम को कर रही है, वो रुकती नहीं है, वो काम को करती रहती है, वो इसके बाट नहीं जोते कि मेरा सुपरवाइजर आएगा मुझे बोलेगा तभी मैं वो काम को करूंगी। आगे वचन देखते, लिखा 8, तो भी वे अपना आहार धूप धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु को बटोरती है। पहले वचन को हम समझेंगे, फिर अधिक जानेंगे इसके बारे में। लिखा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे क्या करती हैं? वे अपने आहार को, वे अपने भोजन को धूप काल में संचय करती हैं। आप जानते हैं चिड़िया अधिकतर बारिश में बाहर नहीं निकलती है कि नहीं? चींटियां बारिश में बाहर नहीं निकलती क्योंकि वे आकार में बहुत छोटी रहती हैं, एक भी बूंद पड़ेगी तो वे खत्म हो जाएंगी, वे कुछ कर नहीं पाएंगे। वे लोग क्या करते पता है? बारिश से पहले, वर्षा होने से पहले, गर्मी का समय रहेगा, वे क्या करती हैं? वे अपना जो होल, जो घर अपना बनाई रहती है, उसके अंदर वे बहुत सी चींटियां मिल करके उसके अंदर भोजन लेकर के जा रही, पत्ता लेकर, जो भी उनको जरूरत पड़ती है वे लेकर के जा रही रहती हैं। क्यों लेकर के जा रहे रहते हैं? क्या बता सकते हैं हम? वे पहले से क्यों लेके जा रहे रहते हैं? क्योंकि वे जानते कि उनको बारिश में ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी, और मिलेंगी भी तो वे लेके नहीं जा पाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? वे बातों को जानती हैं कि अगर बारिश हो तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, तो आवश्यकता है कि बारिश होने से पहले ही हम अपने घर को भोजन वस्तु से भर ले। वे ये बातों को जानती हैं और इसलिए वे सब मिल करके, वे सब एकजुट होकर के वे कामों को वे पूरा कर रही रहती हैं। लिखा, तो भी वे अपना आहार, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। 7 वचन और 8 वचन आपस में संबंध रखता है। लिखा, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। न्यायी, न्यायी क्या करता है? न्यायी न्याय करता है, जिसे जज कहते हैं, जजमेंट, जज जजमेंट करता है, न्यायी न्याय करता है। चींटियों के अंदर कोई न्याय नहीं है, चींटियों के अंदर कोई न्याय करने वाला नहीं है कि तूने अपराध किया तुझे मैं जेल में डाल देंगे, तूने अपराध किया तुझे हम खत्म कर देंगे। नहीं, चींटियों के अंदर कोई न्याय नहीं रहता है। क्या आप समझ रहे हैं? चींटियों के अंदर कोई न्याय नहीं रहता, और उनके ऊपर कोई प्रधान नहीं रहता, और ना उनके ऊपर कोई प्रभुता करने वाला रहता है। सोचिए, ऐसी एक प्रजा जिसके ऊपर कोई न्याय नहीं है, जिसके ऊपर कोई प्रभुता करने वाला है, जिसके ऊपर कोई प्रधान नियुक्त नहीं किया हुआ है, परंतु वह प्रजा कैसी है? हालेलुया। अगर एक झुंड बना दिया जाए, उसके अंदर कोई प्रधान ना नियुक्त किया जाए, क्या वह झुंड एकजुट होकर के काम कर पाएगा? वह एकजुट होकर के काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम किसी को दोष लगाएं, कभी इसको बोलेंगे, कभी उसके ऊपर, उसकी बातों को बोलेंगे, तू कौन होता मुझे बोलने वाला, कभी उसको बोलेंगे, मुझे कैसे बोल दिया तू, मुझे कैसे कह रहा है, तू कौन होता है? ये क्या है? हमने एक झुंड तो बना दिया, परंतु उनके ऊपर एक प्रधान नियुक्त नहीं किया, उनके ऊपर कोई एक सुपरवाइजर नियुक्त नहीं किया, एक लीडर, एक अगुवा नियुक्त नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर एक अगुवा नहीं है। वे आपस में 10 लोग की 10 बातें आ रही है और उसमें से एक भी निश्चित नहीं हो रही है। अगर उनके अंदर एक लीडर रहे तो शायद 10 आ रही है, अवश्य है, परंतु उनमें से एक बात नियुक्त की जाती है कि नहीं? एक बात चुन ली जाती। ये तो मनुष्य की बात है कि नहीं? 10 लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, सोचिए अगर उनके बीच में प्रधान न रखा जाए तो, क्योंकि प्रधान का वे भय मानते कि हाँ चलो ये हमारे ऊपर प्रधान नियुक्त किया हुआ है, हमें इसकी बातों को मानना है। क्या आप समझ रहे हैं? ये हमारे ऊपर प्रधान, हमें बातों को मानना है, यह मनुष्य की बात है। परंतु चींटियों में ऐसा है क्या? नहीं, चींटियां आपस में झगड़ती नहीं है, या चींटियां आपस में मार काट नहीं करती हैं। उनके, वे इतनी सारी झुंड में रहती हैं, परंतु उनके ऊपर कोई प्रधान नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रधान नियुक्त नहीं किया, फिर भी वे अपने कामों को डिसिप्लिन के साथ करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं 7 और 8 वचन कैसे आपस में लिंक है? उनके ऊपर कोई प्रधान याजक नहीं, कोई न्याय करने वाला नहीं,
सोचिए, उनके ऊपर कोई न्याय करने वाला नहीं, फिर भी वे क्राइम नहीं कर रहे। उनके ऊपर कोई प्रधान नहीं, फिर भी वे अपने कामों को बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। कटनी के समय अर्थात जब भोजन वस्तु बटोरने के समय आ जाती है, तब वे बाहर निकलती हैं और अपनी भोजन वस्तु को बटोर करके अपने घर में जा करके रख डालती हैं। उन्हें पता रहता है कि हाँ, ये कटनी का समय है, मुझे अपनी भोजन वस्तु को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत से लोग सोचेंगे, आज ब्रदर जी क्या चीटी के विषय में लेके बैठ गए हैं, चीटी के विषय में क्या बता रहे, चीटी के विषय में हमें क्या आवश्यकता है? भाइयों बहनों, सुलेमान बता रहे हैं कि ये जो एक चीटी है, जो एक छोटी सी चीज है, जिसके बारे में तुझे जानने की आवश्यकता नहीं, जिसके बारे में तुझे समझने की आवश्यकता नहीं, परंतु तू इतना गिरा हुआ हो चुका है, तू इतना नीच हो चुका है, तू इतना आलसी हो चुका है कि तुझे एक चीटी से सीखने की आवश्यकता पड़ गई है। हालेलुया। भाइयों बहनों, उसकी जो खासियत है, वह खासियत हमारे अंदर भी आनी चाहिए। सुलेमान ऐसा बता रहे कि तू उसको देख, उसके ऊपर गौर कर, उसको तू जान, उसको तू पहचान, और जो काम वह कर रही है उसे तू देख करके तू बुद्धिमान हो जा। जिस प्रकार जो हमने वचन को पढ़ा कि तू चींटी को देख, उसके ऊपर कोई प्रधान नहीं है, उसका कोई न्याय नहीं है, परंतु फिर भी वे क्या कर रही हैं? वे अपने कामों को बड़ी डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ कर रही हैं। हालेलुया। क्या आज हमारे अंदर ये बात है? क्या आज हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है? आज हमारे अंदर ये नेचर है? निश्चय संसार के अंदर जहाँ भी कोई काम होता है, जहाँ भी कोई झुंड होता है, वहाँ पर कोई ना कोई प्रधान नियुक्त किया हुआ रहता है। परंतु हाँ, प्रधान नियुक्त किया हुआ है, जब हमारे सामने खड़ा है प्रधान, तो हम अपने कामों को अच्छे से कर रहे हैं, परंतु जब वो कहीं साइड में गया, हमारा हाथ काम करना बंद कर देता है। या अधिकतर कहाँ जो लोग नौकरी करते हैं उनके साथ होता है। कोई मैनेजर होएगा, या तो कंपनी का बॉस होएगा, तो मैनेजर होएगा। जब हमारे सामने है, हम काम तो अच्छे से करेंगे, अच्छे से क्या, बढ़ा चढ़ा के करेंगे कि वह देख करके प्रभाव पड़े उसके ऊपर, है कि नहीं? ताकि एक मौका मिल जाए कि सर प्रमोशन करना रहेगा हमारा, है कि नहीं? एक मौका मिल जाए ताकि बढ़ा चढ़ा करके दिखाएंगे उसको, तो निश्चय हमारे बढ़ाने के बारे में हमें सोचेगा, प्रमोशन के बारे में अवश्य सोचेगा। पर यह कब तक होता है? यह तब तक होता है जब तक बॉस हमारे सामने खड़ा है। वह तब तक होता है जब तक मैनेजर हमारे सामने खड़ा है। जब वो साइड में चला गया, अपने केबिन में चला गया, किसी और की तरफ निकल गया, हाथ हमारा रुक जाता है काम करना। हर किसी का नहीं रहता, परंतु किसी किसी का रहता है। क्या आप समझ रहे हैं? ये वचन क्या बता रहा है? ये वचन के अनुसार, ये वचन से सुलेमान आपको यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार चींटी के ऊपर कोई प्रधान नहीं है, पर फिर भी वह अपने काम को बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। आवश्यकता के हर एक बहन को, आवश्यकता है कि हर एक भाई को अपने काम को उसी डिसिप्लिन के साथ, उसी शिद्दत के साथ, उसी मन के साथ, उसी आनंद के साथ करने की आवश्यकता है। क्या आप समझ रहे हैं? जैसे एक चींटी अपने कामों को डिसिप्लिन के साथ कर रही है, अरे उसके ऊपर तो कोई प्रधान भी नहीं है कि नहीं? हमारे ऊपर प्रधान होने के बावजूद भी हम नाटक करते हैं, उसके ऊपर तो कोई प्रधान है ही नहीं। कोई है क्या प्रधान? नहीं। कौन बोलने वाला भैया तू कर रहा नहीं कर रहा? कोई बोलने वाला नहीं, परंतु फिर भी वो अपने काम को बड़ी डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ कर रही है। हम तो मनुष्य हैं, हमें तो उससे बढ़ करके करना चाहिए, है कि नहीं? परंतु हम ऐसा नहीं करते। उसके ऊपर, जिसके ऊपर प्रधान नहीं है, जिसके ऊपर कोई न्याय नहीं है, वो क्राइम भी नहीं कर रहा, वो तो काम में ढील भी नहीं कर रहा। और हमारे ऊपर न्याय होकर के हम क्राइम भी करते हैं, हमारे ऊपर प्रधान होकर के हम अपने काम में ढील भी हो जाते हैं, हम आलसी भी हो जाते हैं। तो सुलेमान हमें बताते हैं कि जैसे चींटी अपने काम में सटीक है, तू भी अपने काम में सटीक हो जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, वे बातों को उन्होंने बताया। यहाँ पर तो उन्होंने खाली एक खासियत को बताया। कौन सी खासियत? कि उनके ऊपर कोई न्याय तो नहीं है, उनके ऊपर कोई लीडर तो नहीं है, परंतु वे फिर भी अपने कामों को अच्छी रीति से करती हैं। वे अपने कामों को पूरा करती हैं। उन्हें पता रहता है कि बारिश आने वाली है, अभी तो गर्मी का समय है, बारिश आने के लिए कुछ ही दिन बच गए। आवश्यकता है कि हम सब मिल करके अपने घर में भोजन वस्तु समेट लें,
क्योंकि बारिश जब आ जाएगी तो हम उसको समेट नहीं पाएंगे, और उस टाइम पर अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारा घात भी हो सकता है। चींटियां जानती हैं, परंतु हम मनुष्य, हमारा ऐसा स्वभाव नहीं रहता है। हम जानते हुए भी अनजान हो जाते हैं, हम समझते हुए भी ना समझ हो जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कि जिनके कान हैं जो सुन सकते हुए सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, और जिनकी आंखें वे देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनका वैसा हमारा स्वभाव हो जाता है भाइयों बहनों। क्या आप समझ रहे हैं? तो चींटी की एक खासियत यहाँ पर बताई, परंतु दूसरी भी एक खासियत है जो हमने देखा। 3-4 खासियत हमने देखी चींटी की। एक खासियत यह कि वो जो काम ठान लेते हुए काम वो पूरा करते हैं। कोई नहीं बोलने वाला कि तू ये कर, तू वो मत कर, परंतु फिर भी अपने काम को वे बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। ऐसा हम मनुष्य नहीं है। जब तक बॉस सामने खड़ा है बड़ा चढ़ा के काम करेंगे, साइड में गया ढीले हो जाते हैं। अधिकतर वे नौकरी वालों के साथ होता है, क्योंकि वे पूछा जाए तो वे क्या कहते हैं कि अरे भैया कितना भी मेहनत करो पगार आखिर में उतना ही मिलना है, तो ज़्यादा करके क्या आवश्यकता है। भाइयों बहनों, एक चींटी की वैसी सोच नहीं रहती है। आवश्यकता है कि मेरी और आप सबकी हमारी सोच ऐसी ना रहे, क्योंकि जो अपने हर एक काम में धर्मी और वफादार बना रहेगा, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो छोटा सा छोटा काम तुझे दिया गया उसमें अगर तू वफादार है तो निश्चय तुझे बड़ा काम दिया जाएगा और तू उसमें भी वफादार निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, वह मालिक के बारे में आप जानते हैं जो प्रदेश जा रहा रहता है, अपने 3 सेवक रहते, एक को वह 10 देता है, एक को 5 देता है, एक को 1 रुपया देता है, और फिर कहता है कि तुम जाओ और फिर मैं आऊँगा तो मैं इसको तुमसे लूँगा, इसको बढ़ाओ, इसको तुम इस्तेमाल करो। तो क्या होता है, 10 वाला जो रहता है वो अपने काम में लगाता है और 10 और रुपये कमा लेता है, उसके बाद 20 रुपये हो जाते हैं। 5 रहता है वो डबल कमाता है, उसके पास 10 रुपये हो जाता है। एक के पास रहता है वह मन में सोचता है कि मेरा स्वामी जो है ना वो बहुत खड़ूस आदमी है, नहीं देगा तब भी लेने की अपेक्षा करता है, बोएगा नहीं तब भी काटने का। अरे बिना बोए कोई कैसे काट सकता है, बिना दिए कोई कैसे ले। वो इतना खड़ूस है, एक काम करता हूँ पैसा रख देता हूँ साइड में, गाड़ के भूमि में रख देता है। उसे डर ये लगता है कि अरे कहीं हेरा वेरा गया, कहीं कुछ नुकसान हो गया तो क्या होगा। वो क्या करता है, भूमि में रख देता है। होता क्या है, स्वामी का आने का समय हो गया, स्वामी आता है, मालिक आता है और 10 रुपये वाले से पूछता है कि तुझे 10 रुपया देखा गया। कहता है स्वामी मैंने ये काम में लगाया, अब मैंने 10 रुपया और कमाया। तो उसके पास कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। बोलता है कि हे दास तेरी महिमा हो, तू धन्य है क्योंकि तू छोटे में वफादार बना रहा और तू अब बड़े का अधिकारी कहलाया जाएगा। हालेलुया। जिसके पास 5 रुपया था उसको बुलाया, वह कहता कि स्वामी आपने 5 रुपये दिए, मैंने उसको काम में लगाया, मैंने और 5 रुपये कमाया, अब मेरे पास 10 रुपये हो गए। कहा कि तू छोटे में वफादार बना रहा, अब तू बड़े का भी अधिकारी कहलाया जाएगा, तुझे बड़ा अधिकार दिया जाएगा। जिसके पास 1 रुपया था उसके बाद कहा कि हे स्वामी, उसने कहा कि हे दास तूने क्या किया, क्या तूने कितना रुपया तूने बढ़ाया, 1 रुपया 2 रुपया क्या किया तूने। वह कहता है कि हे स्वामी मैं जानता हूँ कि तू जहाँ बोता नहीं वहाँ से काटने की अपेक्षा, जहाँ तू किसी को देता नहीं उससे लेने की अपेक्षा रखता है। तो मैं डर गया, मैंने भूमि में गाड़ दिया और मैं इसको निकाल कर तेरे पास लाया, तेरा 1 रुपया तेरे सामने रखा हुआ। तो वो कहता है, जो स्वामी है वह कहता है कि हे मूर्ख दास, हे बेवकूफ़ दास, अगर तू जानता है कि मैं जहाँ से बोता नहीं वहाँ से काटने की अपेक्षा रख, देता नहीं वहाँ से लेने की अपेक्षा रखता हूँ, तो तू एक काम ही करता कि तू जा करके किसी के यहाँ जमा कर देता, ताकि जब मैं आऊँ तब मैं ब्याज समेत उससे ले सकूँ। क्योंकि तूने इसको इस्तेमाल नहीं किया, तूने इसे बढ़ाया नहीं, और तू थोड़े में भी वफादार, थोड़े में भी धर्मी नहीं रह पाया, तो जो तेरे पास है वह भी तुझसे ले लिया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य यह है, सुलेमान आपको चींटी का उदाहरण देते। एक उदाहरण उन्होंने यह दिया कि तू क्या कर, तो चींटी के समान मेहनती बन जा, जैसे वह मेहनत करती है, जैसे वह बिना बोले कामों करती है, वैसे तू भी कर। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना।